बहुत स्वागत है। बहुत बहुत ठाकुर जी का शुभ आशीर्वाद। बैठ जाएं आप सभी। जो मेरे भक्तजन खड़े हैं ना, महाराज जी के साथ जो आए हैं, वो आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। आगे लीला दर्शन करें। अभी 10 मिनट के बाद में महाराज जी अपने शुभ आशीर्वाद आप सबको देंगे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे अर्जुन सिंह, हे अर्जुन सिंह, जाओ मीरा के महलों में जाकर के मीरा के गिरधर गोपाल है उनकी चोरी कर लो। लेकिन महाराज, आपकी इतने दिन सेवा करते करते हो गए, मैंने कभी चोरी नहीं की है। तुझे मेरा आदेश मानना होगा, नहीं तो तेरा दर यहाँ होगा और सारा वहाँ होगा। जाओ जाकर के मेरा आदेश मान। ठीक है, जाकर के गिरधर गोपाल की चोरी करा करके दियाबान जंगल में जाकर के गहरा सा गड्ढा खोदना और वही दाव देना। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है, जा सकते हो। आओ बहनों दे। राणा जी ने आदेश दिया अपने सेवक कि मीरा जी के गिरधर गोपाल को चुरा के लाओ। अब मीरा जी अपने रात्रि का समय है, ठाकुर जी को सुलाने लगी हैं। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर खाना, ठाकुर जी को सुलाना, फिर स्वयं सोना। ये मीरा जी की रीति, रात्रि का समय है। हे गिरधर गोपाल, रात्रि हो गई है, अब मैं आपको विश्राम करवा देती हूँ, आप शयन करिए। हर नैनन में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनन में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींद आई और मीरा जी ने भगवान की सेज बिछाई, तैयारी की भगवान को सुलाने दी। बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई। को बहुत बहुत महाराज जी के लिए शुभ शुभ ठाकुर जी का शुभ शुभ आशीर्वाद। महाराज जी राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री गंगाधर जी महाराज की। बड़े अनन्य हैं महाराज जी, रसिक, पूरे रसिक। हाँ, हरि बोल। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। यमन वरहापीडं नटवरवपुकरनयो करनिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं जमालाम्। रन्ध्रानुर्वेणुवधूषितां
मदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपि प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री बाल कृष्णलाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 1-2 मिनट के लिए जय जय राधा चलन। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। मिलके कहो राधा रमण। जय राधा रमण। जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। कहिएगा मिलकर के बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हे श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री बाल कृष्णलाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सर्व संतों की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। सबको जय जय श्री सीताराम। मंच पर हमारे भगवान गिरधर गोपाल जी और मीरा जी का आप सबने आज दर्शन किया लीला का। बंधुओं, ये
साक्षात राजस्थान की गोपी है, राजस्थान की सखी है। भगवान की अपनी सखी ही मीरा जी का रूप धारण करके आई। भगवान की निज सखी मीरा जी बन करके आई। और बंधुओं में कहूं, एक बार हमारे संतों को किसी ने प्रश्न किया वृंदावन में कि भगवान की भक्त बड़ी कौन, श्री राधा या श्री मीरा? तो उत्तर आया मीरा जी। तो तब वहां बड़े बड़े अच्छे महापुरुष वृंदावन के बैठे थे। ये सुनकर के सभी बड़े चकित रहे। और तब उन्होंने कहा कि आपने पूछा भगवान की कौन भक्त है बड़ी, श्री मीरा जी या श्री राधा जी? तो भक्त पूछोगे तो बड़ी भक्त मीरा जी ही हैं। तो राधा? राधा जी भक्त नहीं, राधा जी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई रत्ती भर दोनों में अंतर नहीं। आप सब जानते हैं श्री राधा जी साक्षात भगवान नारायण ही सूर्य भगवान पर प्रसन्न हुए। कब? जब समुद्र मंथन के बाद मोहिनी अवतार प्रकट हुआ और मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत पान करवाया। इस बात का संदेह इदा शक पे या थोड़ा जा, इसलिए एक राक्षस देवते का रूप धारण करिए ते देवते ने विच बैठे। तो बंधुओं, उस समय मोहिनी के सुंदर मोहिनी रूप को देख करके क्या देवता क्या राक्षस, दोनों के चित्त में एक ही बात थी कि ये हमें प्राप्त हो जाए। जिस भी तरीके से अगर ये बदले में हमारे प्राण भी मांगे तो हम प्राण भी दे दें, पर ये हमें मिल जाए। भगवान जब मोहिनी बन करके आए हैं तो सोचो उनका उद्देश्य ही ये है कि मैं सबको मोहित करूंगा। ऐसे रूप सुंदर धारण करिए भगवान आए कि सारे मोहित हो ये। क्या इंद्र, क्या बलि, क्या बड़े बड़े दैत्य, इवन भगवान शिव भी। तो तब बंधुओं, एक देवता ऐसा है जिसके मन में ये भावना आई कि इतना सुंदर मोहिनी स्वरूप जो है, इसकी दिव्यता को देख करके मेरे मन में आ रहा है कि ये पत्नी नहीं, ये पुत्री के रूप में आए तो अच्छा है। इसको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूं, ये सोचना भी मेरे लिए पाप है। भगवान एक मेरी ती बनी आवे ना तो मैं तन नहीं। तब भगवान ने सूर्य को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सूर्य देव, सब देवी देवता सब राक्षस मुझे देख करके कुछ और सोचते, और एकमात्र तुम्हारा मन, तुम्हारा मानस शुद्ध रहा, एकदम पवित्र रहा। तुमने मुझे पाना चाहा पर पुत्री के भाव में। बाकी सबके मन में था इंद्र आदि, बलि आदि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े देवता चाहते ये हमारी पत्नी हो जाए बस। तुमने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं तुम्हारी शुद्ध चित्त को देख करके। इसलिए कि सूर्य तुम ही ब्रज में वृषवाणु के रूप में प्रकट होगे और मैं मोहिनी मतलब नारायण तुम्हारी पुत्री के रूप में श्री राधा के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तो राधा कौन हुई? राधा साक्षात भगवान नारायण है। और बंधु, देवी भागवत को उठाकर देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठाकर के देखिए, उसमें श्री राधा जी की महिमा को सुनो। श्री राधा के वाम अंग से सभी शक्तियां प्रकट हुई हैं। भगवान की मुख्य 3 शक्तियां जो बाहरी काम कर रही हैं,
महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये तीनों पूरे संसार के सृष्टि चक्र को चला रही हैं। ये नदियां, ये पहाड़, ये सूर्य, ये चंद्र, इन महान तीन महाशक्तियों के प्रभाव से चल रहे हैं। पर इन तीनों को कौन चला रहा है? इन तीनों का जो मूल पीछे केंद्र है वो कौन है? श्री राधा। वो श्री राधा जी है। राधा प्राण तत्व है साहब। राधा ऐसे, उनको एहलादनी नहीं कहा। एहलाद शब्द का अर्थ होता है आनंद, और आनंद शरीर का विषय नहीं है। शारीरिक सुख को आनंद नहीं कहा जाता, आत्मीय सुख को आनंद कहा जाता। और परम पुरुष श्री कृष्ण की आत्मा को जो आनंदित करे, श्री कृष्ण की जो आत्मा ही है वो ही श्री राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो यहां तक लिख दिया, पुराने तक आख्या कि ये महाविष्णु जो है, विराट पुरुष जो है, ये श्री राधा जी का पुत्र है। खैर उसके आगे ये भी लिखा कि कुछ रहस्यों को सार्वजनिक ना किया जाए, पर फिर भी भक्त देखें तो मीरा, श्री राधा जी को देखें तो वो कृष्ण ही है, और कृष्ण को देखें तो वो राधा ही है। तो बंधुओं, ज्यादा कोई चर्चा न करता हुआ मैं ये कहूंगा कि ये ब्रजवासी हमारे ब्रज से पधारे हैं, और ब्रज का अर्थ है ब्रह्म रज। ब्रज मैंने जहां ब्रह्म रज हो, जहां रज कण में ब्रह्म वास करता हो, जहां के कण कण में ब्रह्म है, नारायण है, लोटपोट जहां होता है, वो ब्रज साहब, जिसकी महिमा अकथनीय है, जिसको कहना असंभव है। प्रलय होती है एक समय पर प्रलय के समय भी ब्रज प्रलय में नहीं आता। गर्ग संहिता में लिखा है कि जिले पूरी सृष्टि दा विनाश होइंदा उल्ले भी वृंदावन, इसका आधार पृथ्वी नहीं, आधार का अर्थ होता सहारा। आधार मैंने सहारा। मैं यहां बैठा हूं तो ये टेबल आधार है। तो वृंदावन ब्रज भूमि का आधार ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का आधार ब्रज है। ऐसा लेख है कि जब महाप्रलय हुई तो महाप्रलय के समय तीर्थराज प्रयाग आदि ये सब ढूंढने लगे कि हम कहां दोबारा स्थापित हों। तो देखा एक बिरजा नदी में कुछ जल और कुछ ठाकुर जी के स्थान, वहां आज भी पूजा हो रही है, आज भी आनंदित है सारा समाज। जब जाकर के देखा तो वृंदावन वैसे का वैसा है। वृंदावन की महिमा बंधु आप समझोगे, थोड़ा थोड़ा रोज दर्शन करो इस लीला का। और मतानी में के शाखना में तेगा लाहगा कि वृंदावन, हमारे पास जो मुद्दा है वो ये है, थोड़ा इको बताओ, रिपीट हो जाता। इन दिनों हमारे पास जो मुद्दा है, जिसको लेकर के हमारा समाज चिंतित है, परेशान है, सभी युवा रात्रि को सो नहीं पा रहे क्योंकि जम्मू में गौओं की तस्करी बड़े जोर शोर से हो रही है। पर बंधुओं, हमारे कृष्ण को सबसे प्रिय अगर कोई है, पूछा कि तुम्हें कहां जाना अच्छा लगता है, क्या सबसे प्रिय है, तो भगवान ने अपना सारांश सब कुछ विचार करके एक कह दिया कि गावो मध्य बसाम्य हम, मैं गायों के मध्य रहना चाहता हूं, मुझे गायों के बीच रहना बड़ा बड़ा प्रिय है। तो भैया, वन की बात करें, पर्यावरण की, भारतीय संस्कृति की बात करें, कल्चर को बचाने की, और गौ को बचाने की बात करें, इन तीनों को तुम एक शब्द में कहना चाहो, पर्यावरण, गौ और भारतीय संस्कृति, तीनों को इकट्ठा करो तो बन जाता है वृंदावन। वहां गौ भी बच रही है, वहां अपनी संस्कृति का दर्शन भी है, और वहां बंधुओं संतों का समाज जुटा है। दर्शन करके देखो, जरूर एक बार वृंदावन जाओ, प्रकृति का भी दर्शन होगा। तुलसी जी जगह जगह लगी हैं। अब तो गोवर्धन की तलहेटी पे जो वृंदावन के स्थानीय कुछ संत हैं, उन्होंने ऐसा सुंदर अभियान चलाया कि सभी
करील के जिन्ने किकरा दे बूटे है सारे कढ़ाई है थे कटंबा दे बूटे लाए कदम के पेड़ लगवाए। अब तो दर्शनीय बन गया वृंदावन। तो हम जो लोग वहां जाएं तो वहां जाकर के वापिस आए तो क्या लेकर के आना है? चित्र जरूर लाओ। मुझे तो कहना है वृंदावन से वापिस आओ तो वृंदावन को ही लेकर के आओ अपने साथ। हमें अपने अपने क्षेत्र को वृंदावन बनाना है, अपने अपने इलाके की वृंदावन बनाना है। अपने अपने क्षेत्र में गौ सेवा कुछ इस अंदाज से करो साहब कि किसी विधर्मी की हिम्मत ना हो तुम्हारे यहां से गौएं ले जाने की। हमारे बरसाना वाले रमेश बाबा की गौशाला में से गौएं ले जाने के लिए एक बार विधर्मी आ गए और वहां जो ब्रजवासी रहते थे उनके कन्ने उनकी चढ़ाफ हुई, गोली चली आपे विच, पर गौआं नहीं जान दी। सभी नौजवानों जिन्ने मेरे भैन भरा बैठे ने, पहले मैं हिंदी तां बोल रहा था कि इन्हें भी समझ आई है, हुण मैं डोगरी बोलना क्योंकि सिर्फ तुंदी गल करनी है। जम्मू दे विच अज इन्नी माड़ी स्थिति है, तुहाडे कोल आंदे आंदे मेरी चिर तां लगी है कि अस इत्थे आने कोला पहले हमारा एक गौ भक्त है, उसने 5 दिन से जल की एक बूंद नहीं पी, अनशन पर बैठा है, भूख हड़ताल करिए बैठे है। मुझे फोन आया कि वो 5 दिन हो गए पानी की बूंद तक नहीं पी उसने। फिर उसके पास गए, पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज जी जब तक गऊ को राष्ट्रीय माता का दर्जा ना मिला मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और तुसें पता होना चाहिए महाराष्ट्र विच एकनाथ शिंदे सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। एक स्टेट विच शुरू हुई है। हालांकि ये बात शुरू यहां से होनी चाहिए थी, जम्मू से। जम्मू पूरे भारत का सिर है, यहां से शुरू होनी चाहिए थी। यहां से क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि हम आप बोल नहीं पाए, हम आप चुप रहे। अब हम और आप जिन जिन नेताओं को हम आप लोगों ने जिता करके भेजा है, हम आप सब मिलकर के, भाई जिम्मेवार नौजवान मेरी गल का ध्यान रखो, मेरी गल वाली वखी ध्यान दियो। मैं यहाँ यज्ञ नारायण के दर्शन करने तो आया हूँ, पर उसके साथ साथ एक प्रार्थना लेके आया हूँ। सबकी नेताओं के साथ जान पहचान है, तो जो जो नेता तुमने जितवाया उन सबसे एक रेजोल्यूशन पास करवाओ कि भाई हम लोगों ने तुम्हें सिर्फ गलियां नालियां बनाने के लिए नहीं बनाया, हमें अपनी भारतीय परंपरा की रक्षा सुरक्षा करनी है। आप सब जानते हैं गंगा मैया लाने के लिए धरती पे राजा सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दलीप ये पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करने जाते और तपस्या करते करते वहां ही सड़ गल जाते, उसमें बर्फ में मर जाते वहां पे ही। और आगे पुत्र मां को पूछता, पुत्र ने माँ की पूछना, मां अगर तो तू विधवा है तो फिर सिंदूर क्यों डालती है? तो अगर तू सुहागिन है तो मेरा पिता कहाँ है? मैंने पिता का दर्शन नहीं किया। तो आगे माँ का जवाब होता, बच्चू तेरे पिता गंगा लेने के लिए गए और वहां तपस्या करते करते अब हैं कि नहीं मैं नहीं जानती। तो तब तुरंत अंशुमान के आगे दलीप, दलीप के आगे फिर क्या नाम है, भागीरथ। हर व्यक्ति गया इस परिवार से। पहली बार में गंगा नहीं आ गई साहब। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज करपात्री जी महाराज शरीर सहित इस दुनिया में नहीं है। आज शास्त्री जी महाराज ने जो गौ के प्रति आंदोलन शुरू किया था, आज वो गौलोक वास कर रहे हैं। तो आज दायित्व हमारा है, आपका है। हम सब उस आंदोलन को जारी रखेंगे और तब तक ठंडे नहीं बैठेंगे जब तक हमारी गौ को राष्ट्रीय माता घोषित जम्मू में कम से कम नहीं किया जाता। भारत करे ना करे ये अगली बात है। हमें अपने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को भी कहेंगे और अपने इसको एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी कहेंगे कि आप सनातनी हो, भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी से आप पधारे हैं, आपके आगे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। अरे कथा कथित तुमने भारत का राष्ट्रपिता बना दिया, बिन मां का कौन सा पिता यार?
माँ से ही पिता की पहचान होती है। हमारे पास माँ नहीं है राष्ट्र की, और पिता बना दिया तुम लोगों ने राजनीति की एक वो रोटियां सेकने के लिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी युवाओं से, सभी अपनी बहनों से, धीएगी भैनेगी भराएगी जिहड़ियां भैणां आए दियां जिनके परिवार से कोई बच्चे नौजवान नहीं है, घर ये गल करनी है। जिन नेताओं को जिता करके भेजा है उनको अब कहना है कि हमारी गलियां पक्की करो ना करो, हमारी भारतीय संस्कृति को पक्का करो। हमारी संस्कृति नहीं फटी होनी चाहिए, हमारे वस्त्र फटे हो तो चलेगा, हमें संस्कृति को सिलना है। आज साहब विदेशी लोग आकर के वृंदावन में हमसे शिखा भी छीन के ले गए, तिलक भी छीन के ले गए, यज्ञोपवीत भी छीन के ले गए, और हम बन गए अंग्रेज। ना दिखती शिखा, ना दिखता तिलक, ना दिखता यज्ञोपवीत। इसलिए हमें अब और ज्यादा अकबर बाबर हुमायूं नहीं पढ़ना है, हमें अपने भारतीय महापुरुषों को पढ़ाओ, हमें अपने भारतीय वीरों के चरित्र पढ़ाओ। अब हम उनको पढ़ेंगे और अपने बच्चों को सुनाएंगे कि हम वीरों की, योद्धाओं की संतानें हैं। हमारे कृष्ण से बड़ा कौन वीर होगा। हमारे हिंदी में श्री कृष्ण चरित्र हो, महाभारत का कोई एक अंग हो हमारे लिटरेचर में, हमारी रोज की दिनचर्या जो पढ़ाई है उसमें। साहब महाभारत को पढ़ के देखो, महाभारत में दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो उसमें नहीं दिखाई गई। राजनीति, कूटनीति, विद्वान किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, जालिम किसे कहते हैं, विद्रोही किसे कहते हैं, और देशभक्त किसे कहते हैं। भीष्म पितामह को देख लो और दूसरी तरफ शिखंडी को देख लो, और उधर शकुनी को देख लो, श्री कृष्ण को देख लो, क्या अलग अलग कैरेक्टर बताए हैं। और उस पवित्र महाभारत को हमारे भारतीय आज कहते हैं ना ना ना, महाभारत नहीं कर रखना, लड़ाई लगती है। किसने कह दिया तुमको कि महाभारत कर रखने से लड़ाई लगती है? अपने धर्म ग्रंथों के प्रति जागरूक हो जाओ। ये राम लीलाएं, ये कृष्ण लीलाएं समर्थ गुरु रामदास जी ने शुरू करवाई। उनसे भी पहले वृंदावन में होती थी, पर गांव-गांव में, ये जो गांव-गांव में परंपरा चली, हर गांव में समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा कि मेरे देश के लोग निपुंसक होते जा रहे हैं, खाली इनको अपने सुख से मतलब रह गया है। तब समर्थ गुरु रामदास जी अपने विवाह के मंडप से उठ करके भाग गए, क्योंकि जब वो सप्तपदी बताते हैं पंडित लोग कि क्या क्या करना है विवाह के बाद, तो पंडितों ने जब कहा कि तुम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, इसलिए तुम्हारा विवाह करवाया जा रहा है, उसी समय उठे कि मेरे कल्याण का मार्ग तो ईश्वर भजन है। उस देवी को प्रणाम किया जिसके साथ ब्याह हो रहा था, मुझे क्षमा करना देवी, पंडित ने अग्नि के सामने मुझे कह दिया अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, और मेरा देश आज मुगलों के गुलाम है, मुझे देश के लिए और ईश्वर के लिए कुछ करना है। उसी समय प्रणाम करके मंडप से भाग गए, और इन्ना तप किता और तपस्या करके साहब एक लंगोटी पहनता था ये महापुरुष समर्थ गुरु रामदास, एक लंगोटी। और एक लंगोटी पहनते पहनते इतना त्याग, और गीता जी में कह दिया त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग ही शांति का मूल है। शांत थे, पर किसी ने आगे कहा तुम यहाँ शांत बैठे हो और मुगल तुम्हारी गौओं को खा रहे हैं। मुगल तुंदियां गौआं बड़ी बड़ी खा दे, तुम तो शांत बैठे हो। उस लगे भगवान की प्रणाम करिए, निकले जिस ग्रां दे विच सत्संग करना, उत्थे एक अखाड़ा बनाना, पहलवान तैयार करने, और वहां उस गांव में अखाड़ा बना करके बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाए। समर्थ गुरु रामदास जी के साथ साथ इस प्रणाली को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलाया। पहले ये सब लीलाएं वृंदावन में ही देखने को मिलती थी, पर हर जगह जो प्रचार किया तो समर्थ गुरु रामदास और तुलसीदास। क्यों किया इन लीलाओं का प्रचार? ताकि समाज में वीरता, समाज में जागरूकता आ सके, लोगों को पता लग गया कि आज किस कौम दे लोग। हाँ, इसलिए आपसे विनती है, आज ये पूरे भारत का मुद्दा है साहब। भारत में जब हो तब हो, हमें पूरे भारत के साथ प्रेम तो है, पर बात पहले अपने जम्मू कश्मीर की करें। हमें अपने जम्मू कश्मीर में लागू करवानी है सबसे पहले क्या, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना है। हाँ, एक बात मैं हाथ जोड़ के कहूं, जिस घर में मां ना रहे, सिंगल पेरेंट होते हैं कई घरों में। सिंगल पेरेंट मतलब कुछ मां मरी दी हुंदी, कुछ प्यो मरी दा हुंदा, एक घर ही हुंदा दोने च। मां घर नहीं रोए, घर खज्जल होई जंदा साहब। प्यो भावें बेशक सिरा पर रोए, पर प्यो नहीं रोए, मां घर रोए
ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਮਾਊ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, पर राष्ट्रीय माता कहाँ है? इसलिए अगर राष्ट्रीय पिता कैंसिल भी करना पड़े तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर राष्ट्रीय माता चाहिए। बंधुओं, बिन मां के हम अनाथ घूम रहे हैं। हमारी मां को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है। इसलिए उसके लिए उमर अब्दुल्ला को मिलना पड़े, चाहे एलजी मनोज सिन्हा जी को मिलना पड़े, कोई बात नहीं, मिलेंगे। पर सबसे पहले आप इस बात को गांव-गांव में आग की तरह फैला दो। गांव-गांव में आपकी ये बात फैलनी चाहिए। क्या बात? कि हमें सरकार से जम्मू कश्मीर की एक ही मांग करनी है कि जिस गौ के लिए महाराणा प्रताप सिंह ने आंदोलन छेड़ा, मुगलों के साथ किसने युद्ध किया? शिवाजी ने भी, महाराणा प्रताप सिंह ने भी। इन दोनों ने कब शुरू किया? महाराणा प्रताप सिंह, उन्होंने भी गौ रक्षा करते करते मुगलों की खिलाफत शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा करते करते मुगलों की खिलाफत शुरू कर दी कि तुम गौ काटते हो, हमारे कुछ नहीं लगते। और झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया, कब किया? एक बछिया को बचाने के लिए अंग्रेज के साथ लड़ पड़ी थी। एक बच्ची बचाने वास्ते बाहर बछड़ी बंधी हुई थी, अंग्रेज आए, उस बछिया को ले गए कि ताजी बच्ची है अभी बछड़िया, इस बछिया को बनाएंगे काट के। और जिले झांसी रानी पता लगा ली छोटी जी कुड़ी ही हो, मारे घोड़ी लिए दौड़ी उठो, दौड़िए फटाफट अंग्रेजा की कुटिया ते बछी छड़ाइए ले आई। अंग्रेजों के साथ जितने विद्रोह हुए, मुगलों के साथ जितने विद्रोह हुए हमारे राजा महाराजाओं के, सिर्फ गौ को बचाने के लिए। और गौ को बचाते बचाते एक बड़ी जंग शुरू हो गई। आज हमारे ऊपर बारी आई तो हम क्या कर रहे हैं? अस की कर रहे हैं? साढ़े ऊपर बारी आई तो बस अस अपनी अपनियां लगे रहे हैं कि बस मेरा डेरा चमकिया तो मेरा डेरा चमकिया। हम लोगों को इसलिए नहीं आप अपने अपने गांव में बुलाते हो कि हम अपने अपने आश्रमों को चमकाएं ना। हमारे आश्रमों की शोभा तब है जब गौ माता राष्ट्रीय माता होगी, वरना हमारे आश्रमों की कोई शोभा नहीं। तो बंधुओं, हम आप सब मिलकर के गौ माता को राष्ट्रीय माता अगर जम्मू में घोषित करवा गए तो जम्मू में हिंदू मुस्लिमों का बैर विरोध भी खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी। क्योंकि इसी बात की लड़ाई है हम दोनों की। वो कहते हैं हम खाएंगे, हम कहते हैं नहीं हम बचाएंगे। इसी बात की लड़ाई है। इसलिए सबसे प्रार्थना है इस बात को गांव-गांव में फैलाओ कि हमें अपने नेताओं से एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना। दो शब्द मेरे साथ गाओ, फिर वाणी को विश्राम। और भगवान हमारे गिरधर गोपाल बैठे हैं। मीरा जी ने गिरधर गोपाल की पूजा की, और मैं कहूँ जिस कृष्ण ने, जिस हमारे लाडले ने अपनी छोटी उंगली के नख पे गोवर्धन जी को धारण कर लिया, तो वो हमारी समस्याओं को नहीं अपनी उंगली पे धारण करेंगे क्या? हमारी जो समस्याएं हैं इसको भी वो धारण कर लेंगे। तो हम इन्हीं से प्रार्थना करेंगे, हे गोपाल आप कृपया हमें मनोबल दें कि हम अपने इस संकल्प को पूर्ण कर सकें। श्री बाल कृष्ण लाल की। तो कहिएगा, जय गौ माता, जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय धीरे और हाँ, जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। कहिएगा, इसलिए कम आवाज करवाई कि आपकी आवाज आए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय 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 प्रभु दीन हो। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, आइए जय गोपाल, जय 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 प्रभु दीन दयाल। जय जय
जय जय प्रभु दीन दया, जय गौ माता। जय गोपाल। आहा। इसका यश वेद शास्त्रों ने गाया है, नंगे नंगे पाव कन्हैया ने चराया है। इसका यश वेद शास्त्रों ने गाया है, नंगे नंगे पाव कन्हैया ने चराया है, कन्हैया ने। सुनो सुनो सुनो, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। अजय दो पंक्तियां बोलो मैं जाऊं। कल 26 भरावा, कल उठे सत्संग है महाराज जी दे। कल भी हमारा यही मुद्दा रहेगा संगत के साथ कि सब मिलकर के एक ही कामना रखो कि हमें गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है। साहब जम्मू का कलंक धुल जाएगा। साला 80,000 गो है बड़ो आदि जम्मू, हमें बस खाली नहीं करना कुछ नहीं। साहब हिम्मत वाले लोग जो हैं सब कुछ कर सकते हैं, और तुम हिम्मत वाले हो, तुम करोगे, यही मांग रखेंगे तो बोलो। इसका यश वेद शास्त्रों ने गाया है, नंगे नंगे पाव कन्हैया ने चराया है, कन्हैया ने चराया है। इसका हो नंगे नंगे पाव कन्हैया ने, कन्हैया ने मुरली मनोहर की जान गाए है, मुरली मनोहर की। हमें तो ये माँ के समान गाए है, हमें तो ये माँ के समान गाए है। और पशु है जो कहे के हैवान गाए है, हमें तो ये माँ के समान गाए हैं, हमें तो ये। बोलिए गौ गोविंद भगवान की। चर्चाएं तो बहुत लंबी साहब, पूरा वेद गौ की स्तुति से भरा पड़ा है। सबको प्रणाम, वेद भगवान को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम। बस जो आज्ञा शास्त्रों की, वेदों की हमें है, उसके ऊपर चलना है। बार बार मेरा प्रणाम भगवान गोविंद को जो ब्रज से पधारे हैं, और आप सबको भी प्रणाम। भाई कल 26 है तो इत्थे मैं जागदियां मुबारखां देना आया तुसें, क्योंकि कल मता कार्यक्रम है। मैं कोई भी टॉपिक नहीं शुरू करा था कि टाइम लग गया ना। तुसें जागदियां और इस पवित्र रास मंडल दियां बहुत बहुत मुबारखां, बड़ी बड़ियां बधाइयां। साढ़े कुलदीप शास्त्री जी की जिन्हें यज्ञ का कार्य रचे दा, इन्हीं की बड़ी बड़िया मुबारखां। और आचार्य राकेश जी कन्ने समस्त जिन्ने भी विद्वान ने इस यज्ञ की और ज्यादा शोभा बना रहे, इसकी सारे ही बड़ी बड़िया मुबारखां। क्योंकि अज सवेरे दे दौड़े दे आने कम्मे च इस समय ज्यादा हो गया, उनके गा रहे हो समय मत मुड़िए कुते विच आगा ते फिर जरूर जो ठाकुर जी की इच्छा हो करके। उन समय ज्यादा हुई है, उन तो जिन्हें आखते ने व्यास जी, बंसी जी, उस हिसाब करने अगे चलने ते भाई 26 की जरूर आ करो। एक तो पता लगी जंदा समाधि का सुनेहा के है, तुस अपने अपने क्षेत्र चो सुनेहा दिया करो। और दूसरा ये प्रार्थना करा कि अगर हर घर एक गौ रखे तो किनिया गौं बढ़ाने को बचिया, ये जरूरत नहीं है गौशाला खोली है। हर घर एक गौ है। जे कुत्ते की अस 1000 रुपए किलो वाली फीड खिलाई सकने हैं, क्या अस गौ नहीं पाली सकते? और अगर तुम्हारे घर जगह नहीं, व्यवस्था नहीं, तो भैया प्रार्थना करो किसी पास की गौशाला में जाओ, वहां एक गाय को गोद लो। गाय बचाना अब हमारा धर्म है। अगे गए बड़े घट लोग रहिए ने जिहड़े मंदरे दी ते गौएं दी गल करदे ने, नवे नवे अडंबर ते नवे नवे पखंडे वाले बड़े शुरू होई पे, जिहड़े आखदे ने कि कई आखदे ने ओ आड़ सनातन दी लैंदे ने, सनातन दी आड़ लईए
कुत्ता कोई और सार लेना। इसलिए मेरी बेनती है इन्हें अडम्बरियों को भी बचो और सत्य सनातन जी मूल परंपरा है उस पे बची चलो और अपने कर्तव्य की पहचानो। छड़े फड़ताल करिए नहीं गाल करने, अपने कर्तव्य की मूलता रूप करने निभाना है। श्री राम जय राम। मैं कुलदीप शास्त्री जी के आगे दो शब्द आखी उड़न ओदे बाद से फिर साढ़े बंसी जी साढ़े वृंदावन दे व्यास बंसी जी बोलिए कि नारायण भगवान की। बंधु